हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। तो आज कर आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के फाइनल कट ऑफ के बारे में बात। जैसा कि आपको पता है, पहले कट ऑफ की वीडियो जा रही थी वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो दोबारा से ये कट ऑफ लेके आया हूँ। तो इसमें हर चीज़ को मैंने शामिल किया है और अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। तो ये री अपलोड हो रही वीडियो, तो आप इसको फाइनल लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर डाटा की बात करूँ तो डाटा था 1539। अब इसमें कुछ हमारे फेक डाटा थे, तो उसको हटाने के बाद 1539 हमारा डाटा बचा पूरा। 1539 ये डाटा है पूरा। टीयर 3 की बात करूँ, एवरेज मार्क्स की बात करूँगा, यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की इफेक्ट क्या रहेगा आपका, और यहाँ पे ऑल कैटेगरी का सेफ स्कोर बताएंगे, और ये आपका और जो टीयर 3 का एवरेज स्कोर रहा वो आपका 44 नंबर रहा यहाँ पे। और क्योंकि इस बार टीयर 3 में जो नंबर हैं वो बहुत ही कम दिए गए, और ये बड़ा दुखद है कि जिनके नंबर बहुत अच्छे थे उनको कम नंबर दिए गए टीयर 3 में, जिनसे उनका अच्छी पोस्ट मिल सकती तो वो छोटी सी पोस्ट पर आकर रह गए। तो ये अनफॉर्चुनेटली गलत हुआ है, लेकिन खैर अब 2022 से ये सब चीज़ें आपकी हट चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपका डिस्क्रिप्टिव अब नहीं है, तो ये आपका एक बला कट्टल गया, लेकिन पेपर मेंस होगा, ये बहुत अच्छा है। मेंस आपका मेंस के बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो अगर पिछले लास्ट 3 ईयर की बात कर लूँ, इस 18, 19, 20 की वैकेंसी की बात करूँ तो ये इस प्रकार वैकेंसी है। और अगर 2021 की भी बात करूँ तो ये वैकेंसी जो अभी है वो टेंटेटिव है, ध्यान रखिए टेंटेटिव वैकेंसी है। 7686 वैकेंसी आपकी अभी ये टेंटेटिव है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 651 नंबर का वैकेंसी का डिफरेंस है, क्योंकि पहले 7035 थी और अब 7686 है इस बेस पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ की, ये है आपका 2019 का कट ऑफ है आपका, ठीक है। ये सीपीटी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो लिखा है यहाँ पे 435 गई, तो फाइनल कट ऑफ की 469 गई एससी की। ओबीसी की 486 तो 517 गई, 526 थी तो 527 थी तो 526 कट ऑफ चली गई। ये इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबका मैंने कट ऑफ रखा है। 383 गई तो 405 चला गया, 257 गया तो 488, ये आपका गलत हो गया 444 यहाँ पे। और क्योंकि ये ध्यान रखिए ये स्किल टेस्ट के बेस पे आपकी कट ऑफ लगी है, ठीक है। स्किल टेस्ट के बेस पे ये आपकी कट ऑफ लगी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्किल टेस्ट के बेस पे आपकी यहाँ पे कट ऑफ दी गई है, ठीक है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कि अब आपकी 2020 के बारे में और थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि 20 की भी कट ऑफ आई थी। तो 20 की अगर बात करूँ तो 547 एससी गई थी और 467 फाइनल गई थी, और 593 ओबीसी गई थी, 616 फाइनल गई थी, 624 गई थी तो 628 फाइनल यूआर गई थी। यहाँ पर केवल 4 नंबर का डिफरेंस हुआ था। 525 गई थी, 540, 594, 614, 493, 515, 591 ये सीपीटी की कट ऑफ पे ध्यान रखिए। और जो कट ऑफ लगी वो स्किल टेस्ट के बेस पे कट ऑफ लगी, ठीक। स्किल वाली कट ऑफ से लगी 382 के बाद 434, और यहाँ पे 442 से 467 ये आपकी कट ऑफ लगी थी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले यूआर का यहाँ पर डिस्कस करूँ। देखो यूआर की जो वैकेंसी है वो 3024 है, ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं वो आपके बात करूँ तो 3158 कुछ स्टूडेंट है, ठीक है। 3158 आपके कुछ स्टूडेंट्स है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी 500 वैकेंसी जो है, 500 जो वैकेंसी है वो आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ 200 ये ले जाएंगे, और 300 के आसपास ये वैकेंसी लेके जाएंगे आपकी, और दो ये तीन तीन या चार मान के चल लो, दो ये ही लेके जाएगा, मान दो इसको, तो मान के चलो 504 आपकी वैकेंसी है, 506 ऐसी कुछ वैकेंसी जाएगी। तो आपकी जो वैकेंसी फाइनल अगर हम बताऊं तो आपकी जो वैकेंसी बचेगी तो 2520 या 2518 के आसपास आपकी वैकेंसी बचेगी। यही आपकी फाइनल कट ऑफ, फाइनल वैकेंसी होगी यूआर के लिए। अगर फाइनल वैकेंसी की बात करूं आपकी जो बचेगी आपकी 2520 मान के चलिए, इतनी वैकेंसी आपकी यहाँ पे बचेगी। तो उस बेस पे आपकी कट ऑफ लगेगी यहाँ पे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ ओबीसी की अगर ईडब्ल्यूएस की अगर वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 897 है, और अब अगर इनको 208 जोड़ दिए जाएंगे तो आप देख लीजिए कितना आपका यहाँ पे 1097 इनकी वैकेंसी हो जाती है। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो 1858 की वैकेंसी है। अगर इसको ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पे इनकी वैकेंसी जो हो जाती है 2160 के आसपास वैकेंसी, एक 302 कर दूंगा तो यहाँ पे 2160 हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। एसटी की बात करूँ यहाँ पे, एसटी कैटेगरी की जो वैकेंसी वो 703 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 705 हो जाएगी। और एससी की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ 1204 है, 1204 है, दो जोड़ेंगे तो ये आपकी फाइनल हो जाएगी 1206। ये आपकी वैकेंसी है, बेसिकली क्या है, वैकेंसी है आपकी यहाँ पे। ये सब आपका मैंने वैकेंसी लिखा रखा है, ठीक है।
तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी। और यहाँ पे यूआर की ओबीसी के स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई किए गए, तो उस हिसाब से अगर बात करूँ, अगर स्किल टेस्ट के लिए ओबीसी की स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 7,221 स्टूडेंट आपके क्वालिफाई किए गए हैं इस इसमें। तो अब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और ये याद रखना ये फाइनल कट ऑफ मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये याद रखिएगा कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, एनी पोस्ट, ठीक है, और वो भी आपकी 2400 पे ग्रेड की, ठीक है, 2400 के लिए, ठीक है, उसके लिए ये कट ऑफ है, ठीक है, मिनिमम पोस्ट के लिए कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ एससी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, तो एससी कैटेगरी सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आप लोगों के दिमाग में ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर बात करूँ एससी कैटेगरी की 1417 स्टूडेंट हैं, 1417 स्टूडेंट्स हैं, और आपकी वैकेंसी 1204 है। तो कैसे वैकेंसी आपकी 496 से कट ऑफ कम कैसे जा सकती है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले ही से आपके जॉब ले चुके होंगे, और जो क्या होंगे टीवी में आपके प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इस बेस पे आपकी कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 496 है, ये ठीक है, आपका यहाँ परसेप्शन ठीक है कि 1417 है, 1204 वैकेंसी है, तो कैसे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके अच्छी जॉब पा चुके होंगे, उनका नंबर ठीक नहीं होगा, वो डीवी में नहीं जाएंगे, तो हो सकता है ऐसे नंबर ज़्यादा हो। एक चीज़ और याद रखिएगा, वेरिएशन भी आपके में बहुत होता है, वेरिएशन भी बहुत होता है कट ऑफ का नंबर का। तो वेरिएशन यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर उसका रीजन देखने को मिल जाता है। तो जो आपकी कट ऑफ है वो आप ध्यान रखिएगा, वो 493 कट ऑफ जाएगी आपकी, और यहाँ पे -2 कट ऑफ आपकी हो सकती है, मैं इसका मान के प्लस नहीं होगी, 493 है, -2 कट ऑफ हो सकती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एसटी कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करूँ तो इनका जो कट ऑफ है वो 465 रहेगा, 465 रहेगा, इसमें ±2 हो सकता है, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूं, यहाँ ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लेता हूं यहाँ पे, तो इनकी जो कट ऑफ है वो 548 रहेगी, ± यहाँ पे 2 कर लीजिएगा आप। अगर यहाँ पे हम बात करूं यूआर कैटेगरी की बात कर लूं, तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है वो 553 है, और यहाँ पे ±1 कर लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनकी कट ऑफ जो है वो 545 है, और ± आप यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ये आपका मिनिमम पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ है, ठीक है, मिनिमम पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे ये कट ऑफ मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कट ऑफ है, ठीक है। अब आपको बात कर लेता हूँ 4600 पे ग्रेड के लिए। अगर 4600 की बात करूँ यहाँ पे, सबसे OH VH वालों की और बता देता हूँ। OH की बात करूँ तो इनकी जो कट ऑफ है वो 439 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। अगर VH की बात करूँ यहाँ पे, तो इनकी जो है 440 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, 440 ±3 कर लेना यहाँ पे। HH की बात करूँ तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है आपका 278 कट ऑफ जा सकती है, ±2 कर लेना। और अदर PWD की बात करूँ, जो कैंडिडेट आपके मिल जाएंगे उस पर कट ऑफ लग जाएगी आपकी। ESM की बात करूँ 329 आपकी कट ऑफ जा सकती है, ± आप 2 कर लीजिए यहाँ पे, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए कट ऑफ और यहाँ पे बता देता हूँ, OBC UR और इन सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पेज यहाँ पे देखता हूँ कहीं खाली हो, तो यहाँ पे मैं आपको एक कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लूँ एक्साइज इंस्पेक्टर की, किसकी, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इंस्पेक्टर की बात करूँ यहाँ पे, तो उसके लिए कट ऑफ अगर बात करूँ, कट ऑफ की बात करूँ यूआर के लिए अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 573 के आसपास जा सकती है, ± आप यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ओबीसी की बात करूँ यहाँ पे, तो ओबीसी की जो कट ऑफ जा सकती है वो 560 जा सकती है, ± आप 2 कर लीजिएगा। एससी की बात करूँ यहाँ पे, एससी की जो कट ऑफ है वो 508 जा सकती है, ± आप 2 कर लेना। अगर एसटी की बात करूं यहाँ पे, तो एसटी की 495 जा सकती है, ± 3 कर लेना। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 561 जा सकती है, ± आप यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ये आपकी है, याद रखना, कोड है आपका B23, इसकी ये कट ऑफ है, तो ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। और जो अब देखो यहाँ पे WO, JSO और ITI,
इनकी कट ऑफ और बतानी है तो वो कल वीडियो में डाल दूंगा, टुमारो वो वीडियो आ जाएगी, तो आप उसका भी ऐड कीजिए। तो उसका भी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं हो, वो 2-3 मिनट की वीडियो होगी, तो उसमें मैं ये सब आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने वही लिख रहा है, हुज गेट इन यूर कैटेगरी, ये सब वही लिखा है, मैं थोड़ा आगे बता दिया। तो इस हिसाब से मिनिमम कट ऑफ, ये मिनिमम कट ऑफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपकी जो कट ऑफ है वो एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये बेसिकली 2020 वाला है ये, और यहाँ पे जिस हिसाब से लगी, और ये 2019 वाला सीपीटी का है, ठीक, ये 2019 का है, और ये आपका